नमस्ते। देखिए, गुरु जुपिटर यानी बृहस्पति कर्क राशि कैंसर में 2 जून को ट्रांजिट कर चुके हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जिन्होंने राशिफल की वीडियोस डाली हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा राशिफल की वीडियोस डालने का ना मन करता है, ना श्रद्धा है, ना इच्छा है। लेकिन गुरु, शनि, राहु और केतु ये 4 एलिफेंट प्लैनेट्स हैं, और इनका जो ट्रांजिट होता है, इनका जो गोचर होता है, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत देरी के लिए एक राशि में एक स्थान पर रहते हैं। तो इनका जो प्रभाव होता है वो भी बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए इनकी मूवमेंट पे नज़र रखना और इनकी मूवमेंट की जानकारी आपको देना, और उससे संबंधित क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये बताना मुझे ज़रूरी लगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए, एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, और क्या गुरु फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर धनु के लिए गुरु अभी 8वें घर में जा रहे हैं, तो क्या सब धनु लगन वाले जो हैं, धनु राशि वाले जो हैं, उन पे एक जैसा प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं। सो एक्चुअली राशिफल यहाँ ना एक मजाक जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा भी जो समझ पाएँ उस राशिफल से, वो भी अच्छा समझ पाएँ, सटीक समझ पाएँ। उसके लिए अगर हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होंगे, कुछ हमारे 2-3-4 पॉइंट्स क्लियर होंगे कि ओके, ये पैरामीटर्स हैं, इसके आधार पे हमें राशिफल सुनना है। चाहे आप इस वीडियो में सुने, जो कि मैं आपको बताऊंगी, मेष से मीन तक, एरीज से पाइसेस तक। आई विल टॉक अबाउट द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, कि हर राशि पे क्या प्रभाव होने वाला है। लेकिन वो प्रभाव को आप एक्चुअली एक ब्लाइंड फोल्ड की तरह कि हाँ, इस राशि का ये, इस राशि का ये, ऐसे ना सुने। आप बहुत अवेकन्ड स्टेट में उस राशिफल को सुने, और उससे 100% ना भी सही तो जो भी कुछ परसेंटेज आप प्रेडिक्शंस लें, गाइडेंस लें, वो आपके कोई काम आए। उसके लिए हमें किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को समझते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। मैं उतना ही बताने वाली। राशिफल को शुरू करने से पहले या उन सूत्रों को बताने से पहले, एक बहुत प्रचलित, बहुत ज़्यादा प्रमोटेड एक गलत सूत्र गुरु यानी बृहस्पति देव की पोजीशनिंग के बारे में एस्ट्रोलॉजी समाज में फैला हुआ है, तो मैं उसका आज खंडन करना चाहती हूँ। क्योंकि उसके बारे में बात किए बिना तो आगे बढ़ना एक पाप की तरह है। देखिए, आपने अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी जीव यानी गुरु जहाँ भी, जिस भी स्थान पे बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये अधूरा श्लोक है। पूरा श्लोक ये है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। यानी ये सूत्र तब लागू होता है जब गुरु के स्थान पे, यानी गुरु की राशि में शनि बैठे हों और शनि की राशि में गुरु बैठे हों, तब गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। यानी शनि अगर पाइसेस में, मीन राशि में, या गुरु की दूसरी राशि धनु में बैठ जाएं, या गुरु जो है मकर या कुंभ में बैठ जाएं, तब ये सूत्र लागू होता है। ये कुछ इस तरीके का मजाक हुआ है एस्ट्रोलॉजी समाज में। जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी बोलते थे, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन भाई पूरा तो बताओ श्लोक, पूरा क्या है? पूरा ये है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। तो अगर हम अधूरी बात को प्रचारित करेंगे और उसी के आधार पे, अधूरे ज्ञान के आधार पे हम चीज़ों को प्रचारित भी करेंगे और फिर उनका इस्तेमाल भी करेंगे, तो हमारी प्रेडिक्शंस भी गलत होने वाली हैं, और हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस विद्या का बहुत बड़ा अपमान भी करने वाले हैं। तो अब इस सूत्र को, इस पूरे श्लोक को ध्यान में रखते हुए आप आज का राशिफल भी सुनेंगे, और उस राशिफल से कैसे पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, पूरा फ़ायदा लेने के लिए जो कुछ बेसिक नियम है वो भी आज हम जानेंगे। गुरु काल पुरुष में 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं। सिर्फ इसीलिए वो परम शुभ नहीं है। गुरु बेसिकली भरोसे के ग्रह हैं, वादा, प्रॉमिस, यकीन, इसके ग्रह गुरु हैं, इसलिए वो परम शुभ हैं। कैसे?
अच्छा सोच के देखिए, जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती, हम सबकी लाइफ में ऐसी स्टेज आती है जब हम बिल्कुल डेड फील करते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता। उस समय अगर कोई एक छोटा सा तिनका, कोई एक छोटा सा इंसान, कोई एक छोटी सी किताब में लिखा कोई सूत्र, बहुत डेस्परेटली उस डेड एंड पे हम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ एक ऐसी कोई तो कोना मिल जाए जिसे पकड़ के हम शायद इस समय जो इतना जड़त्व महसूस कर रहे हैं, जो ये ब्लैकआउट फील कर रहे हैं, उसको हम पार कर पाएँ, ये हम सब चाहते हैं। वो जो छोटा सा मार्गदर्शन, वो जो छोटा सा यकीन, वो छोटा सा जो भरोसा होता है ना, वो गुरु है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपको क्या लगता है उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास गाड़ी नहीं होती, या वो सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए होते हैं? कोई भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम हो, वो सुसाइड क्यों करते हैं? वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि आखिरी उस सेकंड तक, जब वो उस अंधकार में, जब वो उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ उनका तन मन, उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, उन्हें टोटल ब्लैकआउट महसूस हो रहा होता है। उन्हें ऐसा होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्हें एक कंप्लीट वल्नरेबिलिटी, आइसोलेशन, एज इफ़ आई एम अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है। और उस समय उनके पास उनका हाथ थामने के लिए गुरु तत्व नहीं होता। यानी कोई एक लाइन, कोई एक कोट, कोई एक इंसान, कोई एक बात, कोई एक अपना या कोई एक पराया, बट कोई एक छोटी सी गाइडेंस जो उन्हें ये बता दे कि ये जो समय, इस समय जिस दौर से तुम गुज़र रहे हो, ये परमानेंट नहीं है। इस समय जो तुम महसूस कर रहे हो, कल जब तुम सुबह सो के उठोगे तो शायद तुम ऐसा महसूस नहीं करोगे, इसलिए रुक जाओ। इसीलिए आपने जैसे सुना होगा कि गुरु अगर लगन में बैठ जाएं तो 1.25 लाख दोषों का नाश कर सकते हैं। ये सब सिंबॉलिक है। दरअसल गुरु भरोसे के ग्रह हैं, यकीन के ग्रह हैं। जब कुछ आपके हाथ ना बचे, जब कोई दिशा ना मिले, जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी खाली खाली लगे, या आपके पास कुछ ना हो और आप कुछ पा भी पाएंगे कि नहीं उसका यकीन ना हो, तो एक वो जो छोटा सा भरोसा आपकी नैया पार करने की, आपको उठ के खड़ा होने की शक्ति प्रदान करता है, वो गुरु तत्व है। और ऐसे गुरु कर्क राशि में जाके, कैंसर में जाके 2 जून को एग्जॉल्ट हो गए हैं। कर्क राशि आपके चाइल्डहुड की राशि है। चंद्रमा आपके बचपन के समय को दिखाता है, जहाँ आप अपने बड़ों पर भरोसा करते हैं, उनकी उंगली पकड़ते हैं कि मैं चलूँगा, चलूँगी और ये व्यक्ति मुझे गिरने नहीं देगा। आप डिपेंडेंट होते हैं, आपको आपके मदर फादर जो खिला रहे हैं, जो पहना रहे हैं, वो आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, आपका कोई से नहीं, आप टोटल उनके ऊपर सरेंडर आपने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? भरोसा। उस भरोसे के ग्रह कर्क राशि में जाके एग्जॉल्ट हो गए हैं, और वो इसीलिए कर्क राशि में एग्जॉल्ट होते हैं क्योंकि ये राशि जो है, ये भरोसे की राशि है, ये कंफर्ट की राशि है। अगर ये एफिलिक्टेड ना हो किसी चार्ट में, तो लिटरली आपको धरती पे ही स्वर्ग जैसा यकीन, भरोसा, कंफर्ट, एटमॉस्फेयर, प्यार, ये सब कुछ देने की ताकत रखती है। भरोसा, यकीन और ऑप्टिमिज्म के ग्रह गुरु सुकून की राशि कर्क राशि में एंटर कर चुके हैं 2 तारीख को। अब इस गोचर को अपनी राशि के हिसाब से समझने के लिए कौन से 3 पैरामीटर्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। पहला, हमें अपनी लग्न कुंडली के आधार पे, हमारी जो लग्न राशि है उसके आधार पे इस गोचर को समझना है, क्योंकि लग्न आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन को बताता है, यानी हकीकत में क्या होने वाला है, रियलिटी में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, इवेंट्स फिजिकल लेवल पे, एक्सटीरियर लेवल पे, बाहरी आपकी दुनिया में क्या होने वाला है। दूसरा, चंद्र राशि के आधार पर भी हमें गुरु के इस गोचर को और सारे जो ट्रांजिट्स होते हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि के हिसाब से हमारे अंदर हम क्या महसूस करने वाले हैं ये हमको पता चलता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि बाहरी दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट हो रहे होते हैं जो शायद बाहर किसी को अच्छे लग रहे हों, लेकिन हमारे अंतर्मन को वो अच्छे नहीं लग रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, ये बहुत खुशी की बात है, लोगों को भी लगेगा कि ये तो अच्छा हो गया, लेकिन शायद
वो ट्रांसफ़र नहीं चाहता था, वो फ़िलहाल ये तरक्की भी नहीं चाहता था। वो जहाँ पे इस समय है, जिस जगह पे है, वहाँ उसके दोस्त हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसने वो घर बहुत शायद मन से बनाया था, वो यहीं रहना चाहता था। तो अब क्या होगा कि उसकी चंद्र राशि के आधार पर ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये ट्रांसफ़र, ये चेंज जो है वो सुखद नहीं दिखाई देगा, लेकिन लग्न कुंडली के आधार पर ये अच्छा दिखाई देगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, चंद्र राशि और लग्न राशि से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको किसी भी गोचर को देखते हुए नोट करना चाहिए, ये है उस प्लैनेट की आपके चार्ट में नेटल पोजीशन। यानी अभी हम बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किस राशि में है, उस राशि से बृहस्पति का ट्रांजिट किस राशि में हो रहा है, किस घर में हो रहा है, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो बृहस्पति या कोई भी प्लैनेट जो आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है, जिन घरों का स्वामी होके बैठा है, सबसे पहले उसका जो पोर्टफोलियो है, सबसे पहले उसका जो काम है आपके लिए, वो घर है, वो राशि है। जो नेचुरल बृहस्पति के कारकत्व हैं उन्हें तो वो लेकर चलता ही है, लेकिन फिलहाल आपके चार्ट में उसको क्या एजेंडा दिया गया है, उसको कौन सा घर दिया गया है, और वो जो उसे एजेंडा दिया गया है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए अब उसका ये परिवर्तन क्या करने वाला है, इसको इजीली समझते हैं, फिर हम राशिफल पे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक वृश्चिक, वृश्चिक लग्न हो और राशि ले लीजिए मीन राशि, यानी चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गया, 5th हाउस में बैठ गया वृश्चिक लगन के, ठीक है। अब धनु राशि यानी 2nd हाउस जो है वृश्चिक लगन का, उसमें आप गुरु को बैठा दीजिए। ये नेटल कुंडली हो गई, वृश्चिक लगन की कुंडली है, यानी लगन में 8 नंबर लिखा है, और 5th हाउस में चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, गुरु 2nd हाउस धनु राशि में बैठा है। अब अगर ये गुरु का गोचर कर्क राशि में हो गया है, यानी 9th हाउस में हो गया है, वृश्चिक लगन के 9th हाउस में 9वें भाव में कर्क राशि आएगी, तो लगन से 9th ट्रांजिट है विच इज़ गुड, चंद्रमा से 5th हाउस में ट्रांजिट है, पंचम से नवम 5 से 5 विच इज़ गुड, लेकिन गुरु की जो नेटल पोजीशन है वो 2nd हाउस में, और 2nd हाउस से 9th हाउस 8th पड़ता है, ये ट्रांजिट 8th जा रहा है नेटल गुरु से। नाउ दिस विल चेंज द एंटायर प्रेडिक्शन, ये सब कुछ बदल देगा, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति 2nd हाउस में बैठता है, धनु राशि में बैठता है, तो उसका एजेंडा क्या है, उसको पोर्टफोलियो क्या मिला है, उसका काम क्या है इस लगन में। इस लगन में उसका काम है जो पैसा है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपका फैमिली है, आपका फूड हैबिट है, आपका जो नरिशमेंट है, आपके जो भी सोच विचार हैं, ये सारा पोर्टफोलियो 2nd हाउस का पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास है। अब ये यहाँ से 8th हो जा रहा है, तो ये लगन से 9th और चंद्र राशि से 5th जाने के फल तो देगा ही, लेकिन ये दोनों के फल वो देगा इन सिंक विद 8th फ्रॉम द नेटल पोजीशन, यानी अब ये बदलाव देगा, और वो बदलाव हो सकता है अच्छे ना लगे, वो बदलाव हो सकता है कुछ आपको अच्छे ना भी लगें और कुछ अच्छे लगें। यानी आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका डेथ हो रहा है, उससे 8th जा रहा है, यानी आपका खर्चा हो रहा है। अब वो खर्चा आप अपनी तरक्की का इस्तेमाल, अपनी तरक्की के लिए, मतलब आप अपने कोई बॉसेस हैं, आपके ऑफिस में कोई बॉस है, आप उसको तोहफे दे रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, या आप उसका कोई काम अपने पैसे से पूरा कर रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ भी हो रही है कि मैं अपना क्यों खर्च कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से मैंने कमाया, पर आप कर रहे हैं। या आप कोई ट्रैवलिंग ऐसी कर रहे हैं जो डेफिनेटली आपके किसी न किसी तरह के जीवन में प्रमोशन या किसी न किसी तरीके के बेनिफिट, क्योंकि लगन से 9th है, चंद्रमा से 5th है, तो ये जो भी कुछ हो रहा है चेंज, ये कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए हो रहा होगा, लेकिन उस समय आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, मैं शायद अपनी फैमिली से दूर जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट एंड प्लीजिंग एक्सपीरियंस। तो इसलिए हमें इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही इस गोचर को समझना है, चंद्र राशि से, लग्न राशि से, और आपके बृहस्पति की नेटल पोजीशन से। तो अगर आप कोई भी वीडियो सुनते हैं राशिफल की, ये या कोई और, उसमें आपको नेटल बृहस्पति की जो पोजीशन है वहाँ से अगर नहीं भी बता रहा कोई एस्ट्रोलॉजर, तो आप देख लें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में बैठा है।
आप उस राशि का भी राशिफल सुन लें, तो उस राशि से ट्रांजिट का बृहस्पति जहाँ जा रहा है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके नेटल बृहस्पति से ये जो गुरु का गोचर है वो क्या परिणाम देने वाला है। मेष राशि के लिए बृहस्पति का ये ट्रांजिट 4th हाउस में हो रहा है। 9th और 12th लॉर्ड बृहस्पति बनते हैं मेष राशि के लिए। सो 4th हाउस इज बेसिकली, सी 4th हाउस इज योर हार्ट चक्र, इट्स योर हार्ट। आपके हार्ट में अगर बृहस्पति आ गए हैं तो अब क्या हो रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, बृहस्पति ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। तो अब क्या हो रहा है कि आप बहुत गहरी सांस ले रहे हैं और बहुत ठंडे दिमाग से बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत आ जा रही है आपके अंदर। आपको लगेगा कि आई कैन एक्सपैंड। आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं कुछ और अच्छा बड़ा सोच सकता हूँ। आपके जो खर्चे होंगे, 12th हाउस पे दृष्टि है तो आपके जो खर्चे होंगे उसमें एक सेंसिबिलिटी आएगी। आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें दिमाग होगा, उसमें एक समझ होगी। लेकिन अगर आपके 4th हाउस में मेलेफिक्स हैं, राहु का प्रभाव है, केतु है, शनि है, तो ये ट्रांजिट बदल जाएगा। बृहस्पति का शनि के ऊपर से ट्रांजिट तो बहुत अच्छा होता है, आपके प्रोफेशन और जॉब के लिए, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। बट अगर आपके 4th हाउस में प्लैनेट्स हैं या ये त्रिकोण भाव में आपके 4th, 12th और 8th में प्लैनेट्स हैं, तो आपके लिए ये और ज़्यादा गोचर जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। जब भी खाली घर में किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है तो उसका इफ़ेक्ट उतने मेजर नहीं होते हैं। बट अगर त्रिकोण भावों में या फिर आपके 4th हाउस में ही मेलेफिक्स हैं या बेनिफिक्स हैं तो उसके हिसाब से डेफिनेटली प्रेडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। बट फॉर नाउ दिस ट्रांजिट इज़ रियली गुड एंड हेल्पफुल फॉर मेष राशि पीपल। वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 3rd हाउस में हो रहा है। देखिए, फॉर टॉरस 8th और 11th लॉर्ड बनते हैं। सो एंड 3rd हाउस इज 8th फ्रॉम 8th। तो 3rd हाउस एंड स्पेशली बृहस्पति मोस्ट बेनिफिक हैं, लेकिन फॉर टॉरस जो है वो उतने अच्छे ग्रह नहीं होते। देखिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बाय नेचर माइल्ड है। उनको वो अगर परेशान भी करते हैं तो उनके परेशान करने का तरीका भी बहुत अग्रेसिव और मेलेफिक नहीं होता है, क्योंकि वो बाय नेचर एक बेनिफिक हैं, एक सॉफ्ट टीचर हैं। बट जो पोर्टफोलियो उन्हें मिला है टॉरस के लिए वो पोर्टफोलियो फ्रेंडली नहीं है। सो 3rd हाउस में जाके ये क्या कर सकते हैं कि आपको लगे कि आपको कोई आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल से आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं जो आपको एंड में लगेगा, अभी आपको लगेगा कि आई थिंक लेट्स डू इट, बट एंड में आपको समझ में आएगा कि ये तो वेस्ट हो गए, पूरे मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग। आपकी ऐसी इस तरह की कुछ आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगे मजबूरी में करनी पड़े, या आप अभी अगर एंथुजियास्टिक होके कर भी रहे हैं किसी भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेकर, आपको लगेगा कि एंड में इन द एंड इट विल नॉट बी अ ग्रेट डिसीजन। आपको लगेगा कि यार ये भी वेस्ट हो गया, इट वाज वेस्टेज। आपके कानों में, आपके शोल्डर में, आपके थ्रोट एरिया में, आपके जो अपर शोल्डर, अपर लंग्स है, वहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी सिंपल रेमेडीज़ यही है कि बी केयरफुल एट व्हाट यू स्पीक, एंड आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपको बेसिकली आपके इस एरिया को बिकॉज द 3rd हाउस इज़ दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, व्हाट यू स्पीक, योर नेक, योर थ्रोट एंड योर शोल्डर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें सुने। और जुपिटर डेफिनेटली एग्जॉल्टेड है 3rd हाउस में, तो वो आपको अच्छा बोलने के लिए भी प्रेरित करेंगे। और कमाल की बात है, लोग भी आपके आगे बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन जैसे अच्छा बोलेंगे से मतलब जैसे somebody comes to you and say कि ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है यार, ये इस तरह से ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, क्विक स्कीम हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा काम करते हैं, और बहुत अच्छे से कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल जुपिटर बात कर रहा है ना। लेकिन क्योंकि 8th और 11th लॉर्ड का पोर्टफोलियो है, तो वो जो भी कुछ अभी बहुत गुडी दिख रहा है, इट इज़ डीप में फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, एंड द एंड रिजल्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट। अब अगर हम मिथुन राशि के लिए समझते हैं तो उनके लिए 2nd हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है ना। 2nd हाउस में बृहस्पति वैसे भी 2nd हाउस के कारक माने जाते हैं। तो 2nd हाउस में जब बृहस्पति का एज एन एग्जॉल्टेड बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है,
भरोसे का ग्रह, सुकून की राशि और दूसरे घर में आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी बोली होगी, जो आपके बात करने का तरीका होगा, जो आपके शब्दों का चुनाव होगा, वो बहुत ही उसमें बहुत ही ग्रेस होगी। आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सामने वाले के ऊपर प्रभाव भी डालने वाला है। यू विल फील रिच। एक होता है कि भाई मेरे पास बहुत है बट मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब बृहस्पति सेकंड हाउस में होते हैं तो ट्रांजिट करते हैं, तो यू फील कि यू नो आई हैव रिसोर्सेज एंड येस आई कैन फिगर थिंग्स आउट। अगर आपका कहीं से भी कोई कोई पैसा कहीं अटका हुआ है या कोई चीज़ें कहीं कुछ पुराना कुछ आपकी सोच में भी कहीं कुछ अटका हुआ था कि यार ये पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो बृहस्पति 8th हाउस पे दृष्टि डालेंगे और वो रास्ते भी खोलने में आपकी मदद करेंगे। आपके काम से रिलेटेड अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, हाउ डू आई डू इट, रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो वो सारे रास्ते खोलेंगे। फैमिली में बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर होगा, बहुत ट्रस्ट एक्सचेंज होगा, बहुत यकीन भरोसा प्यार एक्सचेंज होगा फॉर मिथुन राशि। कर्क के लिए बृहस्पति लगन में ट्रांजिट करने वाले हैं। अब लगन के बृहस्पति, देखिए बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं और बृहस्पति एक हेल्दी ईगो देते हैं अगर बेनिफिक हो, लेकिन अगर मेलिफिक्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव ईगो देते हैं। बट एनीवेज, क्योंकि बृहस्पति जब भी लगन में अपने एग्जॉल्टेड राशि में आते हैं फॉर कर्क, तो आपके बहुत सारे डायमेंशंस जो हैं वो खुलने लगते हैं। शनि कर्क राशि के 9th हाउस में है, मीन राशि में है, और शनि अभी भी फॉर ऑल सभी असेंडेंट्स के लिए, सभी राशि वालों के लिए, मीन राशि में शनि की वजह से अभी भी शनि ने बृहस्पति को पकड़ के रखा हुआ है। जो उनका एक एक्सपेंशन है, जो उनका फुल फोर्स है, वैसे भी वो अत्याचारी चल रहे हैं तो वो बहुत स्पीड में है, तो वो बहुत ठहर के अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्योंकि शनि मीन राशि में बैठे हैं तो इस वजह से भी थोड़ा तो पकड़ के रखा हुआ है। तो जो एक्सपेंशन है, ईगो का एक्सपेंशन, जो कभी कभी मैं ही भगवान हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं जो सोच रहा हूँ ठीक ही सोच रहा हूँ, ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। लेकिन क्योंकि शनि त्रिकोण में ट्राइन में बैठे हैं और मीन राशि में बैठे हैं, तो बेसिकली शनि के डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं और शनि के भी गुण उस डिस्पोजिटर मीन राशि के थ्रू बृहस्पति के पास जा रहे हैं। तो एक जो शनि की जो नेचर है, कॉशियस होके चलना, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, हाँ थोड़ा डरो, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है कभी कभी, तो वो एक्टिवेट रहेगा और बहुत गलत डिसीजंस ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप नहीं लेंगे। 6th लॉर्ड भी बनते हैं कर्क राशि के लिए बृहस्पति। अब वो लगन में जा रहे हैं तो 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है। 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है तो जो भी आपके, अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इश्यूज़ जो हैं वो उनका जो वज़न होता है, वो कद होता है, वो भी एग्जॉल्टेड होता है, वो भी बड़ा होता है, मुद्दे भी बड़े होते हैं। लेकिन एग्जॉल्टेड प्लैनेट भला ही करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हैप्पी स्टेट में है, ऊपर से बृहस्पति कर्क राशि में है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिसीज़ चल रही थी जिसकी आपको सही रेमेडी नहीं मिल पा रही थी, तो अब जो है उसके आपको हीलिंग के लिए आपको रास्ता मिलेगा, कोई ज़रिया मिलेगा, कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोई अच्छा लॉयर मिल जाए। अब ये बृहस्पति आपको हेल्प करेगा कि आप आपके जो 6th हाउस के जो मैटर्स है, रोग ऋण शत्रु, आपका जो डेली रूटीन है, आपके जो सर्वेंट्स हैं, आपके अगर घर में पेट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके जीवन में मुद्दे चल रहे हैं, ये क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट है तो इसलिए अब उनसे बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता आपको मिलेगा। सिंह राशि के लिए, लियो के लिए बृहस्पति 12th हाउस में जा रहे हैं। अब लियो जो साइन है उसके लिए ऑलरेडी शनि जो है वो अभी मीन राशि में उनके 8th हाउस में चल रहे हैं, राहु जो है वो 7th में चल रहे हैं। स्लाइटली ट्रिकी पोजीशन है, राहु केतु एक्सिस 1-7 एक्सिस पे बना हुआ है और शनि 8th में बहुत परेशान करते हैं, चाहे आप सिंह लगन है, चाहे आप सिंह राशि हैं। तो ये राशि हो गए तो अष्टम ढैया हो गई, और लगन भी हैं तो भी बहुत परेशान करते हैं। 7th हाउस में राहु और 1st हाउस में केतु, जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं, वेदर इट इज़ योर मैरिज और वेदर इट इज़ द अदर पार्टनर्स ऑफ योर बिजनेस, और
योर आउटसाइड वर्ल्ड बेसिकली। 7th हाउस से शादी नहीं होता है, स्पाउस नहीं होता है। फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं और 7th हाउस वो सब कुछ है जो आप नहीं हैं, आपके सामने की दुनिया है, यू नो। एक मैं हूँ और एक तुम है, तो 7th हाउस तुम है। तो ऑलरेडी बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस है। तो जो बृहस्पति 12th हाउस में जाएंगे तो शनि के त्रिकोण में जाएंगे और थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि हीलिंग देंगे। क्योंकि देखिए मीन राशि में शनि है और काल पुरुष की मीन राशि यानी 12th हाउस में बृहस्पति आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? मीन राशि में शनि है और काल पुरुष की मीन राशि यानी 12वें भाव में बृहस्पति आ रहे हैं। सो इसमें क्या होगा कि शनि ने जो जल तत्व को बहुत ही ज़्यादा संक्रमित करके रखा है, आपकी जो इमोशनल बॉडी है, आपका जो काल पुरुष का जो 8th हाउस है, जो स्कॉर्पियो है, जो वृश्चिक का जो स्थान है, वो जो एक गहरे तालाब, एक कुएं, खाई की तरह है। वहाँ आपके जो इमोशंस हैं जो वो जड़ गए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं तालाब में। आपका एक ब्लॉकेज हो गया है, आप कुछ सोच रहे हैं तो आप उसी लूप में घूमे जा रहे हैं, आप पास्ट में अटक के रह गए हैं। केतु भी आपके लगन में बैठा हुआ है, तो वो क्या है कि आपका जो लगन है वो आपकी बुद्धि होती है, लगन आपकी सोच है, लगन आप देखिए, लगन कहते हैं ना, लड़का और लड़की का लगन हो गया। तो लगन बेसिकली जहाँ वो बिंदु है पूर्व दिशा का, जहाँ आपका जिस समय जन्म हुआ, यहाँ पे स्पेस और टाइम मिले, चंद्रमा और सूर्य मिले, आपकी जो देह है, आपके जो शरीर है, आपका जो मन है, चित्त है, आप 5 तत्व मिले और आप वहाँ पे आपका उदय हुआ। सो लगन सब कुछ है, आपका पूरा अस्तित्व लगन है। तो जब उसमें केतु बैठ जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो आपको पास के लूप से कनेक्ट करके रख रहा है, वो जोड़ के रख रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और शनि भी 8th हाउस में यही काम कर रहे हैं। तो जुपिटर जब 12th हाउस में जा रहे हैं, वाटर एलिमेंट कर्क राशि में जा रहे हैं, काल पुरुष की मीन राशि अगेन वाटर एलिमेंट में जा रहे हैं। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है 12th हाउस। मैंने 12th हाउस पे वीडियो एक बनाई है, आप उसमें जाके समझिए कि 12th हाउस कितना मिरेकुलस हाउस है। तो वहाँ पे अब बृहस्पति जब जाएंगे तो आपको एक भरोसा देंगे, आपको यकीन देंगे, आपको आपके जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसको ख़त्म करने में मदद करेंगे। आपको जो शनि ने एक आभाव दिया, केतु ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को, आपको आइसोलेशन देने की कोशिश की। अब आपका मन करेगा कि यार हो गया, ठीक है, इट्स ओके, आप रिस्क ले पाएंगे। आपके पहले तो सोच खुलेगी, थोड़ी सफाई होगी। जो वो पानी आपकी सोच, आपकी जो इमोशनल बॉडी है, आपके 70 to 80% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर इनसाइड आवर बॉडी। तो उसमें पहले थोड़ी सी सफाई होगी, उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, भरोसा आएगा, यकीन आएगा। और अब तक जो भी आप अगर इसके अलावा अगर आप खर्चे वगैरह कुछ भी आपके हो रहे थे तो आपको अब सेंस आ जाएगा कि मुझे यहाँ खर्च करना है, यहाँ नहीं खर्च करना है। एक बिलीफ आ जाएगा, थोड़ा सा आप फियरलेस महसूस करने लगेंगे, हिम्मत आपके अंदर महसूस होने लगेगी, आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी क्योंकि वो 4th हाउस को दृष्टि देंगे, 8th हाउस को भी दृष्टि देंगे और आपके 6th हाउस को 12वें घर में बैठ के बृहस्पति दृष्टि देंगे। तो आपके जीवन में जो ओवरऑल, क्योंकि देखिए बेनिफिट जब किसी भी नेगेटिव हाउस में चला जाता है, रादर मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 12th हाउस जो है वो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हमारी बॉन्डेजेस है, जिनमें हमें बहुत मज़ा आता है बट वही हमारे दुख का कारण है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक बॉन्डेजेस हैं, 12th हाउस जो है वो आपको तभी इन सभी इच्छाओं का और इन सभी जो भी देह के सुख हैं, मटेरियलिस्टिक सुख हैं, उनका उपभोग करने में मदद आपको 12th हाउस तभी कर पाता है जब आप डिटैच होकर कर पाएँ। अगर आप अटैच हो जाएं तो 12th हाउस बहुत दुख देता है। तो जब बेनिफिट कोई 12th हाउस में जाके बैठता है तो वो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएँ तो पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अब एक ऐसे घर में बैठ गया है जहाँ बैठ के उसको अब वो संभालना है। पहले अभी वहाँ जो गड़बड़ मची हुई है उसको वो हैंडल करना है। तो वो उसकी सारी शक्ति जो है वो कुछ नया क्रिएट करने की बजाय जो पुराना सब खराब हो गया उसको ठीक करने में लग जाती है। लेकिन दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हमको जो पुराना सब उलझा हुआ है पहले तो हमको उसी को ठीक करना है ना, उसी के बाद हम अगला कदम लेंगे। तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति 12th हाउस में जाके बहुत मदद करेगा। चीज़ों को, जो गलत नेगेटिव जो भी जीवन में आपके, चाहे आपके अंतर्मन में चाहे बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपके मन का एनवायरनमेंट है, आपके कोई भी छठे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपको वो सॉल्यूशन देगा। कन्या राशि के लिए 11th हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। अब 11th हाउस
बेसिकली आपकी कुंडली में एक मल्टीप्लायर है, एक्सपेंशन है, काम त्रिकोण का थर्ड ऑक्टेव है और 3 7 11 का थर्ड ऑक्टेव है और एक्सपैंड कर देता है चीज़ों को। अब ऐसे एक्सपेंशन के घर में बृहस्पति जा रहे हैं जो कि खुद एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इच्छाएं भी एक्सपैंड हो जाएंगी, आपकी लाइफ में बहुत लोग आने लगेंगे, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलने लगेंगी, नहीं भी मिलेंगी तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर रेडी, यू आर रेडी टू गो एंड गेट। इट्स अ वेरी जुपिटर इन द 11th हाउस इज़ एनी वेज अ वेरी नाइस प्लेसमेंट, और अभी गोचर में बृहस्पति आए हैं तो आपको इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपके इवन जो आपके जो सोशल सर्कल है उसमें कौन लोग आप सही हैं, कौन लोग गलत हैं, वो समझ आपको मिलने लगेगी। आपके जो भी पार्टनरशिप्स हैं उसमें बहुत सेंसिबिलिटीज़, जिसको कहते हैं कि एक पारखी नज़र आपको दिखने लगेगा। आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको ब्लॉकेजेस हो रही थी, आपको साथ नहीं मिल रहा था, आपको दिशा नहीं मिल रही थी, आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, आपको ग्रुप्स नहीं मिल रहे थे, अगर कोई आपका ऐसा काम है जिसमें यू नीड द सपोर्ट ऑफ मासेस, यू नीड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक, अगर आप कहीं ऑफिस में हैं वहाँ आपको लग रहा था कि मतलब पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी, मेरे कलीग्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आई नीडेड दैट पुश, तो वो सारी चीज़ें मिलने में अब आपको हेल्प होने वाली। देखिए, तुला के लिए ये जाने वाले हैं 10th हाउस में। नाउ थर्ड और 6th लॉर्ड होकर बृहस्पति जा रहे हैं 10th हाउस में, और तुला शुक्र की राशि है, तो इनका कारकत्व, इनका पोर्टफोलियो जो है उतना ग्रेट नहीं है। लेकिन बृहस्पति 10th हाउस में जब जा रहे हैं, काल पुरुष का जो घर है 10th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में वो शनि के अधीन है। अब जब ऐसे में बृहस्पति जा रहे हैं तो उनको तो बहुत काम करना पड़ेगा। बृहस्पति बेसिकली बहुत काम करना बृहस्पति को अच्छा नहीं लगता, बहुत मेहनत मजदूरी करना अच्छा नहीं लगता है। बृहस्पति जो है इसीलिए 4th हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं, काल पुरुष की कर्क राशि में, और मकर राशि में वो डेबिलिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इस राशि में जो मकर राशि है, जो काल पुरुष का 10वां घर है, वहाँ पे हम अपने लिए ही एक्यूमुलेट करते रह जाते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का तीसरा थर्ड ऑक्टेव है मकर राशि। यहाँ जो ऊंचाई है हम उसी ही संभालते रह जाते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो स्टेटस है, हमने जो इकट्ठा किया है अपने लिए, हम उसे अपने लिए ही रोक के बैठ जाते हैं, हम यहाँ दान नहीं कर पाते। यहाँ बहुत स्ट्रेस है, रोज़ का हसल है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ पे ऑफिस टसल है, पावर को मेंटेन करने का टसल है। तो ऐसी जगह बृहस्पति आ गए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, लोग आपकी टांग भी खींचने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ों को बार बार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप सारे ऑड्स को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ट्रस्ट मी, ये ट्रांजिट बृहस्पति का आपको बहुत हेल्प करेगा, हर तरह से हेल्प करेगा। आपके होम एनवायरनमेंट, आपके पैसे में वृद्धि, होम एनवायरनमेंट अच्छा होना, आपकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको किसी भी किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, इन सबको वो हील करने में भी मदद करेंगे। हाँ, आपका वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, लेकिन आप अगर काम रखते हैं, कूल रखते हैं और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा। अब वृश्चिक राशि के लिए 9th हाउस में जा रहे हैं बृहस्पति, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वैसे भी देखिए मंगल बनते हैं इसके स्वामी, और मंगल और बृहस्पति फ्रेंड्स हैं। अब वो 9th में जा रहे हैं तो वो आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलना, आपको आपकी कोई अगर ट्रैवलिंग हो रही है तो वो एक प्रॉस्पेरिटी लाने वाली कुछ आपको अच्छा विवेक, अच्छा मार्गदर्शन दे जाए। आपको अगर कहीं बैंक से कोई लोन चाहिए, आपका कहीं कोई आपके बॉसेस या आपके कोई भी सुपीरियर्स हैं, या आपके कोई भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, आपके कोई एल्डर्स हैं, उन सब से आपको एक राइट गाइडेंस मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली ये 2nd से 8th है, तो आपके पैसे का खर्चा होगा, वो आपको उस समय वेस्टेज लग सकता है, लेकिन वो आगे आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। आपको आगे वो जो भी आप स्पेंड करते हैं, या अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं जिससे आपको फैमिली से दूर जाना पड़े, आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएं, या आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएं, आपके कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हो जाएं जो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएं, तो भी आपको ये यकीन रखना चाहिए कि आगे ये इसका अच्छा ही प्रभाव मिलने वाला है। क्योंकि 9th हाउस में जब भी बृहस्पति जाते हैं
तो वो जो भी आपसे काम अभी करवा रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही है और आपकी बेहतरी के लिए ही है। आपको कोई भी गाइडेंस अगर मिलती है किसी भी किस्म की, अगर आपको किसी से भी गाइडेंस एक छोटे बच्चे से भी मिल सकती है, एक कोई जानवर भी चलता फिरता आपको सडनली कोई ऐसा पर्सपेक्टिव देके जा सकता है। तो जस्ट स्टे ओपन फॉर द गाइड। धनु यानी सेजिटेरियस के लिए गुरु का ही गोचर 8th हाउस में हो रहा है। अब देखिए 8th हाउस डेफिनेटली गुरु का गोचर 8th हाउस के लिए उतना ग्रेट नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर शनि जो हैं वो 4th हाउस में ऑलरेडी हैं, मीन राशि में बहुत लंबे समय से धनु के लिए बने हुए हैं। और शनि जब 4th हाउस में होते हैं, स्पेशली मीन राशि में, यानी उन्होंने बृहस्पति को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उन्होंने 4th हाउस जो आपका हार्ट चक्र होता है, जो आपका मन होता है ना, उसको बहुत उन्होंने कंस्ट्रिक्ट करके, बहुत रोक करके संकुचित किया हुआ है। आपके बहुत दिल भी दुखे होंगे, आपको अंदर से ऐसा लगा होगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील होना कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। आपको कभी कभी रास्ते नहीं मिल रहे होंगे, आपने कुछ ऐसे खर्चे कर दिए होंगे जो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये मैंने ठीक भी किया कि नहीं, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। और आपके जो अपने जो आपका होम एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बार बार अगर ठीक भी होके ख़राब हो जाता होगा। एक मन में मलिनता, एक मन में डर, एक मन में अभाव, दैट आई एम लेस, आई हैव लेस, आई एम लेस। तो अब यहाँ पे जब 8th हाउस में बृहस्पति जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे, यानी काल पुरुष के 4थे घर में, और आप धनु राशि के 4th हाउस में ऑलरेडी शनि हैं, यानी काल पुरुष के 4थे घर में शनि हैं और काल पुरुष की 4थी राशि कर्क में अब बृहस्पति जाने वाले हैं और अपनी ट्राइन दृष्टि से वो शनि को यानी 4th हाउस को देखेंगे। 8th में खुद बैठ रहे हैं और 12वें घर को भी देखने वाले हैं, 2nd हाउस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बृहस्पति की, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई बेनिफिक प्लैनेट जो है वो ऐसे घरों में चला जाता है जहाँ घर्षण है, 12वां घर, 8वां घर, 6ठा घर, 3रा घर, तो ये कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन जो पहले प्रॉब्लम्स चल रही होती है उनके आपको इजीली सॉल्यूशन मिलने लगते हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 8th हाउस में जब ये जा रहा है तो आपके हृदय को खोल रहा है, आपके हार्ट चक्रा को खोल रहा है। आपको अगर लग रहा था ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, तो आपको लगेगा ये हो सकता है। आपके एक्सपेंडिचर्स में अकल आएगी, सेंस आएगी। जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको अकेले बैठ के डर नहीं लगेगा, आपको उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे, आपको एक राइट डायरेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि अब जो आपका जो 8th हाउस का जो कुआं है, जो वो पाताल लोक है, जो वो गहरी खाई है, वो जो एक वृश्चिक का एनवायरनमेंट है, वृश्चिक स्कॉर्पियो, बिच्छू कहाँ बैठते हैं? आपने देखा कभी सूरज के नीचे धूप में बैठा हो बिच्छू? नहीं ना, हमेशा इधर उधर कहीं तो छुप के, कहीं कोने में घुस के बैठे रहते हैं। तो ऐसी सी दुनिया होती है स्कॉर्पियो की, 8th हाउस की। अब जब वहाँ पे बृहस्पति आ रहे हैं, उस छोटे से होल में जब बृहस्पति आ रहे हैं तो उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ रोशनी दे रहे हैं, वहाँ समझ दे रहे हैं। तो आपको आपके अंदर से आपके बहुत सारे फियर्स क्लीन आउट होंगे, आपको लगेगा कि इट्स ओके, आई थिंक थिंग्स कैन बी डन, और एक अच्छी गाइडेंस उस अंधेरे में आपको मिलेगी, और आपके घर के जो आपका जो होम एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, प्यार आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, भरोसा आएगा, आपके एक्सपेंसेस में सेंस आएगी, और जो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यानी जो भी कुछ आपके पास है उसको बृहस्पति प्रोटेक्ट करेंगे, और आगे उसे बढ़ाया कैसे जाए उसके आपको आइडियाज़ और ऑप्शंस देने वाले हैं धनु राशि के। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए बृहस्पति 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये 12th और 3rd के लॉर्ड बनते हैं। सो देखिए, 3rd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एफर्ट, इट्स हाउस ऑफ इनिशिएटिव, इट्स अ हाउस ऑफ इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, and 12th house is a house where things just go without any expectation of profit. लेकिन 7th हाउस में हमारी पार्टनरशिप्स होती हैं, 7th हाउस में हमारे एक्सचेंज होते हैं, वहाँ लेन देन होता है, वहाँ दान नहीं हो रहा होता। तो जब 3rd और 12th लॉर्ड होकर बृहस्पति 7th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल विद योर पार्टनरशिप्स। आप ध्यान से किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ें, क्योंकि देखिए बृहस्पति भरोसे का ग्रह है, वो यकीन का ग्रह है, वो वादे का ग्रह है। आप वादा कर दें, आप किसी के साथ कोई नए वेंचर में एंटर कर रहे हैं, या आप आपकी कोई पब्लिक अपील है, पब्लिक प्लेसमेंट है, व्यापार है, दुकान है, रोज़मर्रा की इनकम भी हम 7th हाउस से देखते हैं।
आप कोई नया इनिशिएटिव लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप में हैं, वहाँ पर आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ एफर्ट्स, ये वेस्ट जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। थर्ड हाउस मिथुन राशि जो होती है वो आपके सिग्नेचर्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो भी पैन कार्ड और आपके जितने भी जिस भी किस्म के दस्तावेज़ होते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जब आप साइन कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं एक आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको उसको बार बार पढ़ना चाहिए, रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि कहीं ये सामने वाला जो है कहीं मेरे साथ कोई गलत टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है। आप सिर्फ आंख बंद करके यकीन पे काम ना करें, कहीं भी कुछ भी साइन ना कर दें, और थोड़ा सा अवेयर होके आपको चलना पड़ेगा इस ट्रांजिट में फॉर मकर। हम कुंभ की बात करते हैं, तो कुंभ के लिए ये छठे घर में 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, और जुपिटर यहाँ 2nd और 11th लॉर्ड बन के 6th में जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, दो अच्छे घरों के तो स्वामी हैं, लेकिन वो जा रहे हैं छठे घर में, यानी कोई भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी फैमिली की वजह से अगर आप क्रिएट हो गए थे, तो उन्हें आप सॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे। आप पैसा जो है आप किसी को दे सकते हैं, उधार जिसको देना कहते हैं, वो आप देने की सोच सकते हैं, तो आपको नहीं देना चाहिए। इस समय आपके मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि आप लोन ले लें, बट वो डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका अगर बृहस्पति छठे घर में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, तो चंद्रमा, नेटल चंद्रमा की पोजीशन कैसी है आपके चार्ट में, वो उस पर डिपेंड करेगा कि अभी आपको लोन लेना कितना सूट करेगा। मतलब आपका लगन लॉर्ड ज़्यादा बली है या आपका 6th लॉर्ड चंद्रमा ज़्यादा बली है आपके चार्ट में, उस पर डिपेंड करेगा। पर ये ट्रांजिट इस तरह के हालात क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखिए ट्रांजिट सिचुएशंस बताता है कि ये ऐसा हो सकता है, पर वो करना आपके लिए सही है कि नहीं है, ये आपकी कुंडली तय करती है। तो कोई भी फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, आपके बड़े कोई भाई बहन, सिबलिंग्स, आपकी फैमिली की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में कोई कोर्ट केस, कोई इन सब चीज़ों में ही बृहस्पति की सारी एनर्जी जाएगी। आपके जो भी पैसे को जो आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कोई ब्याज का काम करते हैं, उधार देने का काम करते हैं, आपका कोई भी इस तरह का लेन देन का है जहाँ पे आप देते हैं और आपको सामान मिलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भरोसा नहीं करना है, आपको यकीन से नहीं चलना है, आपको आंखें खोल के रखना है, आंख बंद करके चीज़ें नहीं कर देनी है। क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है ना, वो एक बड़ा प्लैनेट है, वो बर्ड आई व्यू देखता है, वो छोटा देखता नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, वो डेली रूटीन में ऐसे टिक चेक चेक चेक, ये बुध का काम है। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में बुध छठे घर का, वर्गों का लॉर्ड है, क्योंकि ये छोटा छोटा चेक चेक बुध करता है, बृहस्पति नहीं करता है। लेकिन छठे घर में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे आंख बंद करके कहीं भी कुछ भी नहीं साइन कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं पैसा दे सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बुध की तरह ऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स को चेक चेक करके काम करना पड़ेगा। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से आपको कोई डिसीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दांतों में दिक्कत हो सकती है। आप तो वो दो इट डिपेंड्स कि आपके सेकेंड हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं। बट ट्रांजिट की एक जो लिमिटेशन है उसके तहत मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आपके फूड हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आप अच्छा ऐसा खाएं जो आपका जो डेली रूटीन है वो भी सुधरे, आपका हेल्थ भी सुधरे। अब अगर हम मीन राशि की बात करें, पाइसेस की बात करें, तो बृहस्पति का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में जा रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि बृहस्पति एक एक्सपेंशन देते हैं और 5th हाउस विजन का है, तो आपका विजन एक्सपैंड होगा। और क्योंकि वैसे भी शनि काफ़ी समय से मीन राशि में, पाइसेस में, लगन में बैठे हुए हैं और लगन को पकड़ के रखा है, क्योंकि लगन इज़ यू, एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट यू। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये बुद्धि है, ये मन है, ये सोच है, ये ख्याल है, ये आपका चेहरा है, सब कुछ है, आपका अस्तित्व लगन है। तो जब लगन के ऊपर शनि आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पूरे अस्तित्व को निचोड़ने, सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा एहसास देने की कोशिश करते हैं कि मैं कम हूँ, या आपको खुद ही एक लेथार्जी आ जाती है, आपके एफर्ट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी कमी आ जाती है। लेकिन हम 5th हाउस में जब बृहस्पति आएंगे, वो भी उच्च के होके बैठेंगे, भरोसे का ग्रह अब एक सुकून की राशि में, और कालपुरुष के 5वें घर, बुद्धि के घर में जब बैठेगा, तो आपको एक एक्सपैंडेड विजन देगा। आपको लगेगा थिंग्स कैन बी डन, आई कैन डू इट। आप ऊंचा सोचने की कोशिश करेंगे, बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। सो ये था राशिफल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपकी चंद्र राशि, लगन राशि और
बृहस्पति की आपके चार्ट में जो नेटल पोजीशन है उसके आधार पर, इन तीनों आधार पर आपको ये राशिफल देखना चाहिए। 100% तो नहीं, बट बहुत कुछ आपको इससे भी मदद मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति यानी भरोसे के ग्रह, यकीन के ग्रह, पॉजिटिविटी के ग्रह, ऑप्टिमिज्म के ग्रह, जब कर्क राशि यानी सुकून की राशि, एक्सपेंशन, कंफर्ट, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जहाँ प्यार का हार्मोन रहता है, उम्मीद का, भरोसे का हार्मोन्स जो हैं आपके वो कर्क राशि में बहते हैं। अगर वहाँ पे एफ्लिक्शन नहीं है, वहाँ अगर बृहस्पति आ रहे हैं, तो यू शुड एक्चुअली मेक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस ट्रांजिट।